अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जी सेकेंड ईयर क्लास के हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं। गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है कि सेकेंड ईयर की और बाकी भी क्लासेस ऑनलाइन करवाई जाएं, तो उस हवाले से ये पहली वीडियो अपलोड की जा रही है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब ने मीटिंग की, जनाब हाजी यूनुस साहब ने, और उसकी में ये तय पाया कि तमाम टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करेंगे। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये पैगाम है कि स्टे सेफ एंड स्टे एट होम एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड डू प्रे फॉर योर टीचर्स, प्रे फॉर माय प्रिंसिपल एंड द टीचर्स। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम था यू वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज। ये एक फ़ीमेल राइटर है, F.C. स्टार्क। उसने ये किताब लिखी है और उसमें वो 3 चीज़ें बताती है कि अगर आप 3 चीज़ें अपने पास रख लें, डेवलप कर लें, तो ये गारंटी दी जा सकती है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। पहले तो मैं आपसे शेयर करता हूँ वो 3 चीज़ें क्या हैं। चूँकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं वो 3 चीज़ें मेरे सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, इंग्लिश को लर्न करने के लिए। पहली चीज़ वो बताती है जी कि अगर आपके अंदर हाथी जितनी यादाश्त है, यानी इफ़ यू हैव गॉट द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल। एलिफेंट जो है वो अपनी मेमोरी के लिए बहुत मशहूर है। हाथी का कोई बच्चा गुम हो जाए, वो काफ़ी अर्सा गुम रहे और फिर बाद में किसी हजूम में वो मौजूद हो तो उसकी वालदा उसकी आवाज़ पहचान लेती है। इसी तरह जब हाथी की फ़ीमेल जो है वो बच्चा जन्म देती है, तो उसे याद रखना पड़ता है कि किस महीने में मैंने बच्चा जन्म दिया था। अगली दफ़ा भी उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश तब होती है जब पिछली दफ़ा की डेट्स उसे याद रहें। अगर वो पिछली डेट्स भूल जाए तो फिर बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती बाद में। तो इसी तरह इंग्लिश के रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे और ग्रामर, वोकैबुलरी आइटम्स, सारा कुछ। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको हाथी जितनी यादाश्त पैदा करनी पड़ेगी, और उसमें मेरा मशवरा है कि आप बादाम खाइए। सेकंड चीज़ जो F.C. स्टार्क कहती है कि जो आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर बनने के लिए, वो है स्टबर्ननेस ऑफ अ म्यूल। खच्चर जितनी हट दर्मी। खच्चर एक इंतहाई सख्त जान, एक बीस्ट ऑफ बर्डन जिसको हम कहते हैं, बोझ उठाने वाला जानवर है, और बड़ा ये स्टेड फास्ट, बड़ा कमिटेड रहता है, हार नहीं मानता। अब जून जुलाई की गर्मी में खच्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल के उसे खड़ा कर दें धूप में, वो बैठेगा नहीं, वज़न भी उठा के रखेगा। बड़ा कमिटेड है, बड़ा परसिवेरेंट है, डिटर्मिन्ड है, रेजोल्यूटेड है। तो अगर आप भी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एक म्यूल की तरह, एक खच्चर की तरह कमिटेड होना पड़ेगा, एज स्टबन एज म्यूल होना पड़ेगा। क्योंकि ज़ुबान तो ओवरनाइट नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आपको कमिटमेंट ज़ाहिर करनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि मुझे तो आ ही नहीं रही, मैं तो कोशिश कर रहा था मगर मुझसे हो नहीं पा रहा, और आप हिम्मत हार के थक के छोड़ दें, तो ये गलत बात है। सो थर्ड पॉइंट जो F.C. स्टार्क रेज़ करती है, क्योंकि ये फीमेल राइटर है, और वो है जी पेशेंस ऑफ जॉब। जॉब का मतलब है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अंदर बड़ा सब्र था। आपको भी वो सब्र ज़ाहिर करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ें उनकी हिस्ट्री, उनके जिस्म में कीड़े भी पड़ गए थे, और वो जब कीड़ा गिरता था तो उसको वापस वो जिस्म पे रख देते थे, और बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की, बड़े मसाइब उन्होंने झेले, और बड़े पेशेंट शख्स थे। वाइल यू विल बी ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यू विल फेस many difficulties, you will have to be patient. As I said earlier, it is not an overnight process. Language learning takes time.
बट ये कि स्लोली बट श्योरली आप लर्न करेंगे, आपके अंदर एक कैरिज्मा मौजूद होना चाहिए, आपके अंदर एक ख्वाहिश रहनी चाहिए. आई रिमेंबर दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक एंड एफएससी. That was time when 2003 and 4 was going on, and I had recently bought a new mobile phone after securing good marks in matric. My father had gifted me a mobile phone. Today's young generation can get spoiled with the mobile phone. You have to be very particular. I remember I used to the call customer representative of Ufone. It was not Ufone at that time. It was Instaphone. I used to call the customer representative, and I would sit alone so that nobody should hear my mistakes, and I would give a call to them and try to talk to them in English. That was my first step of learning English language. Then I used to watch cricket a lot, and not for player purposes only, but the commentary that commentators would do would be in English, and I would be able to learn English language in this way. So listening to BBC channel, listening to English radio channels, listening to cricket and football commentary, talking to customer care center office, these kinds of things prove that you have a tendency, a desire to learn English language. A desire has to be there. If you are a villager, if you are a countryman and you do not have the ability to speak in English language, but you try to learn and put into practice a word here and a word there into your conversation, I assure you this proves that you have got the aptitude, you have got the necessary ingredients to learn English language. Just go there and start speaking. Remember, one of the biggest hurdles stopping you from speaking and learning any language is the fear of making a mistake. Please do not carry that fear. Always be fearless. Remember, if you want to speak or learn a language without making mistakes, that is to be living in fool's paradise. That can never happen. You will never be able to learn a language if you are trying to learn it without making mistakes. Mistakes are integral part of learning. Mistakes should be cheered. The problem with society is that if you are trying to speak English language, any language, if you make mistakes, you have a fear that people will laugh at you. The people should not be laughing at you. The society needs to be encouraging. If you watch Indian channels, Indian drama channels, Indian music channels, you'll find young kids, small kids singing songs and being encouraged by the people around. So encouragement is really the key. A student who is not very intelligent, but if he is encouraged, if he feels encouraged, he can do a lot, right? But if lack of encouragement is there, the talent can get spoiled. So feel encouraged, try to motivate yourself, try to read player stories, motivating stories of people like Tom Robbins or Qasim Ali Shah. So the main crux of the first lecture of ours is to be determined, be patient like Job, be stubborn like mule, have a memory like an elephant, and remember, you will only be able to achieve your goal if you are committed enough. At the end, I would like to share something with you. Remember, my belief about learning and aim is that if you fail to achieve your goal, whatever goal you have set for yourself, if you fail to achieve it, I will forgive you. But if I ever find you trying to reach something that is smaller than what you are capable of, I will never forgive you. So, not failure, but low aim is a crime. Your aim should not be low. It should be a big aim. At least try to throw the arrow. At least try to get to the moon. Because even if you fall down, you will land among the stars. At least catch some stars. Try to have a bigger goal, and you will be able to have the smaller goal in the process, for sure. I
I hope you will have a few lessons to learn from this lecture. We will see each other again, inshallah, in the coming lecture. Till then, take care and stay safe, stay home.